सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना, यानी आपने घबराना नहीं। और हमने घबराना क्यों नहीं है, परेशान नहीं होना, और अगर हमने परेशान नहीं होना तो फिर हमने करना क्या है? इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम अपने इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, हम सब अपनी ज़िंदगी के ऊँचे-नीचे टाइम में से गुज़रते हैं, अच्छी-बुरी चीज़ों में से गुज़रते हैं, कामयाबी और नाकामी में से गुज़रते हैं। और कई दफ़ा हम अपने प्यारों को अपने पास से जाते हुए देखते हैं। मगर इस सारी ऊँच-नीच में, सारी तकलीफ़ों में से जो एक लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनते हैं लोगों से, वो है परेशान ना हो, परेशान नहीं होना, तुमने घबराना नहीं है, परेशान ना होना, तुमने घबराना नहीं है। और अक्सर हमारे लीडर्स भी जो हैं, आई एम श्योर यू नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो भी ये बयान करते हैं कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। येस, हमने घबराना नहीं है। मगर क्या हम 1 मिनट के लिए ये चीज़ सोच सकते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं कि हमने घबराना नहीं है, ये वाक़ई ही क्या इतना ईज़ी है? या वाक़ई ही घबराना नहीं चाहिए? या फिर हम इतने इनसेंसिटिविटी लोगों में क्रिएट कर रहे हैं कि कोई वो चीज़ जिसके ऊपर हमें वाक़ई परेशान भी होना है, हमें उसके बारे में सोचना भी है, उसके ऊपर काम भी करना है, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोगों के अंदर इतनी इनसेंसिटिविटी क्रिएट कर चुके हैं, इतनी बेहिसी क्रिएट कर चुके हैं और बड़े आराम से हम कहते हैं, घबरा क्यों रहे हो? तुमने घबराना नहीं है, परेशान ना हो, परेशान नहीं होते। व्हाई नॉट? कुछ दिन पहले मैं एचआईवी की एक जो है ट्रेनिंग लोगों को करवा रही थी, कुछ काउंसलर्स को, क्योंकि हम लोग रिसर्च कर रहे थे। तो मैं एक चीज़ उनको बार-बार कह रही थी कि आप जब किसी भी इंसान को ये बताएँगे कि खुदा ना ख़ास्ता अब आपके जिस्म में एचआईवी का जरासीम जो है वो मौजूद है, तो आप उसको किस तरह से इमोशनली हैंडल करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत सारे लोगों के लिए, क्या हर इंसान के लिए एक ये लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट है कि जी अब आपकी बॉडी में एक ऐसा जरासीम मौजूद है जो कि सारी ज़िंदगी आपके जिस्म में रहेगा। तो अक्सर मैं उनको बार-बार ये बात कह रही थी कि आपने ये बात नहीं कहनी कि आपने परेशान नहीं होना या आपने घबराना नहीं है। बट ऑनेस्टली ये आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, हमारी उस ट्रेनिंग का जो है वो एक आप यूँ समझ लें कि एक स्लोगन बन गया कि आपने घबराना नहीं और परेशान नहीं होना। व्हाई? आप कोई इंसान जो है बहुत तकलीफ़ में से गुज़र रहा है, कोई इंसान बहुत मुश्किल हालात में से गुज़र रहा है, कोई इंसान अपनी लाइफ़ चेंजिंग इंसिडेंट्स में से गुज़र रहा है। हाउ इनसेंसिटिव वी आर व्हेन वी से दिस कि आपने घबराना नहीं है। घबराना, परेशान होना, तकलीफ़ों को महसूस करना एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है और हमें बिल्कुल घबराना चाहिए, हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत होती है जब हम तकलीफ़ों में से गुज़रते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम फेलियर्स को फ़ेस करते हैं, जब हम अपने किसी प्यारे को गँवा देते हैं। हमें ये इनसेंसिटिविटी क्रिएट करने की बजाय कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, जो चीज़ हमें एक्चुअली लोगों को बताने की ज़रूरत होती है वो ये है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत तकलीफ़देह है, ये वाक़ई बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं कि इन हालात में चीज़ों को फ़ेस करना मुश्किल हो जाता है। अब बड़ी हिम्मत की है आपने इतने मुश्किल हालात को फ़ेस करने के लिए। यानी जब आप लोगों को इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो समझते हैं कि येस हमारी पेन, हमारी तकलीफ़ दूसरा बंदा फ़ील कर रहा है। मगर जब आप किसी को कहें, आपने उसकी कहानी सुनी और आपने उसको कहा हाँ, तुमने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। हेल विल यू मैन व्हाट यू आर सेइंग? आप एक इनह्यूमन बात करें, गैर इंसानी बात करें कि आपने घबराना और परेशान नहीं होना और आपने उस इंसान की तकलीफ़ को महसूस किए बगैर अपना एक वो जो हमने एक मैं समझती हूँ ये हमारा एक स्लोगन बन गया हुआ है पाकिस्तानी कौम का, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। क्यों नहीं घबराना और परेशान नहीं होना? क्योंकि जब तक आप घबराएँगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे अपनी चीज़ों के बारे में, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। वो रिक्वायर्ड स्टेप्स जो कि आपको लेने की ज़रूरत है, आप वो नहीं ले सकते। येस, करना क्या है? एक तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई बंदा आता है और आप उसको ये मशवरे अगर देते हैं कि घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, फॉर गॉड सेक स्टॉप सेइंग दिस बिकॉज़ आप बहुत इनसेंसिटिविटी के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, आप बहुत इनसेंसिटिव हो रहे हैं। हाँ, आप उस बंदे की तकलीफ़ को कबूल कीजिए कि येस आप ठीक कह रहे हैं, ये वाक़ई परेशानी वाली बात है, ये वाक़ई तकलीफ़देह बात है, इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए हालात को काबू करना और उनके साथ कोप करना। इस तरह के स्टेटमेंट्स दीजिए ताकि अगले बंदे को लगे कि आप उसकी पेन को फ़ील कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ जब हम लोगों को ये बात कहते हैं कि मसलन ठीक है, आप फ़ील कर रहे हैं, ठीक फ़ील कर रहे हैं, उसके आगे हमने क्या करना है, येस आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक है, मगर अ क्या हमें इसके बारे में मज़ीद बात करनी चाहिए? क्या हमें इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए? यानी सिर्फ़ घबराते नहीं रहना।
घबराना ज़रूर है, परेशान ज़रूर होना, अपने इस परेशानी को अपने लिए पॉजिटिवली ट्रांसफ़ॉर्म करना है। और पॉजिटिवली ट्रांसफ़ॉर्म करने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन सोचना है। यानी इस चीज़ का, जिस प्रॉब्लम में भी आप बैठे हैं, जिस तकलीफ़ में भी आप बैठे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं किस तरह से इस चीज़ से बाहर आ सकता हूँ? अगर आपने उसको बिल्कुल कैजुअली ले लिया, तो 2 चीज़ें आप कर रहे हैं। एक तो आप लोगों में इनसेंसिटिविटी फैला रहे हैं कि जी अब कुछ बड़े से बड़ा हो जाए, वो तो मैं कहती हूँ पहले ही हम इस तरह के हुए हैं। हमारे ऊपर से ट्रक गुज़र जाए, ट्रॉला गुज़र जाए, जहाज़ तो हमारे ऊपर से हर रोज़ ही गुज़रता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी नम कौम हम हो चुके हुए हैं कि हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर गॉड सेक वेक अप! उठें और इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें कि हमें परेशान होना है, हमें चीज़ों के बारे में सोचना है। जब हम परेशान होंगे तो हम सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो जाएँगे। यस, सिर्फ़ परेशान होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ़ तकलीफ़ में रहना काफ़ी नहीं है, इससे आगे जाना है। परेशान होने के साथ-साथ आपने एक तो जैसे मैंने कहा कि इससे आगे जाना है और आगे जाने के लिए आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना है। सॉल्यूशन जब आप परेशान होते हैं तो आपको ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि दरवाज़े तब बंद होते हैं जब आप सिर्फ़ परेशान रहते हैं, या जब दूसरे लोग आपको ये कहना शुरू हो जाते हैं कि परेशान नहीं होना, एंड यू डोंट टेक एनी एक्शन फॉर दैट, और आप उस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं लेते, वो चीज़ वहीं की वहीं पड़ी रहती है। आपने ही उस चीज़ को कुछ अरसे के बाद भी रिज़ॉल्व करना होता है, चाहे आप परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो टेक दिस फर्स्ट स्टेप। परेशान हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए। आपका फ्रेंड परेशान है, उसकी फीलिंग्स को, उसके जज़्बात को मानिए और कबूल कीजिए कि येस, ये परेशान होना ठीक है, और फिर उसको हेल्प कीजिए कि इसमें से बाहर कैसे आना है। इसमें से बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि हमें इस मसले से, इस प्रॉब्लम से, इस इमोशनल तकलीफ़ से जो है बाहर निकाल सकते हैं। तब आप जो है एक बिल्कुल एक सही हेल्प जो है अपने उस दोस्त को, उस स्पाउस को, उस फैमिली मेंबर को दे सकेंगे, जो आपसे, जिसको आप ये कह रहे हैं कि परेशान नहीं होना। सो लोगों को इनसेंसिटिविटी मत दीजिए, लोगों को ये फीलिंग दीजिए कि आप उनके मसलों को समझ सकते हैं, आप उनकी तकलीफ़ को फ़ील कर सकते हैं, और फिर उनका हाथ पकड़ के उनको वो रास्ता दिखाइए जो वो इस वक़्त खुद नहीं देख सकते, क्योंकि वो इस वक़्त बहुत तकलीफ़ में हैं। उनको वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही जो आपको नज़र आ सकती हैं। उनकी फीलिंग्स को, उनकी जज़्बात को कबूल करते हुए उनको अगला रास्ता दिखाइए कि येस, ये बड़ा पेनफुल है, मगर क्या हम इस पे मज़ीद बात करके इसके सॉल्यूशन की तरफ देखें, देखते हैं ये हल कैसे हो सकता है, देखते हैं इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं। ये हेल्प चाहिए लोगों को आपकी, ये नहीं कि परेशान नहीं होना, क्योंकि जब तक आप परेशान ना हो कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम का क्या हाल है इस वक़्त, और पाकिस्तान का क्या हाल है। हमें परेशान होना है, हमें अपने लिए फ़ाइट करना है, और हमें दूसरों के लिए भी फ़ाइट करना है। अपना बहुत ख़्याल रखिए, एंड आई एम श्योर अब आज के बाद आप किसी को ये बात नहीं कहेंगे कि परेशान नहीं होना। येस, परेशान होना है, मगर उससे आगे क्या करना है इसके ऊपर बात करते हैं। अपना ख़्याल रखिए और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।